एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के पेपर सेकंड को। पेपर हुआ था ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर रीअपियर का। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 80 एंड 145 मिनट आपको दी गई थी एग्ज़ाम्स को करने के लिए। एनी 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीटली करने हैं और इक्वल मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। कंप्लीटली पेपर से यानी 3 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है आपको। पैटर्न सेम सा ही है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता था 4 क्वेश्चन होते थे 4 मार्क्स के, वैसी उसी तरीके से है। सेकेंड है मैकाले का जो पत्र था 1835, इसके बारे में पूछा हुआ है मैकाले पत्र। उसके बाद है आम विद्यालय प्रणाली की विशेषता क्या है। कॉमन स्कूल सिस्टम की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी थी। उसके बाद है संस्कृति की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, अगर करते हो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा की समवर्ती सूची की विवेचना कीजिए। शिक्षा की समवर्ती सूची के पक्ष में तथा विरोध में तर्क दीजिए। एक तो फेवर में बताना है, एक अगेंस्ट बताना है आपको। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सीमांतीकृत खंड से आपका क्या अभिप्राय है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से क्या मीनिंग क्या है इसका, ये बताना है आपको। समाज के सीमांतीकृत तथा वंचित खंड के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करनी है। और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 to 66 की संस्तुतियों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। 1964 to 66 पूछा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट एनसीएफ पूछा हुआ है। एनसीएफ 2005 की क्या आवश्यकता है और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन एसएस से पूछा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एसएसए की क्या भूमिकाएं हैं, ये बताना है आपको। सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। कॉन्सेप्ट आपको बताना है मॉडर्नाइजेशन का। उसके बाद बताना है आपको इसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। लोकतंत्र तथा शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप, इसके बीच में बताना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधार क्या हैं। भारत में शिक्षा पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव क्या हैं, इसका वर्णन करना है आपको। तो ये रीअपियर का क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ एक जो चेंज किया गया है इस पेपर में वो है कि एक तो यूनिट आपकी हटा दी गई है। यूनिट वाइज वैसे तो यूनिट वाइज ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, लेकिन हटा दी गई है यूनिट। तो इसमें से यानी 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चंस करना है तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पार्ट है, 4 पार्ट्स हैं उसमें। और अगर फर्स्ट नहीं करते हो तो इन 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 आप कर सकते हो। कोई भी बंदिश नहीं है यहाँ पर, कोई कंपल्सरी क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर आया हुआ था अभी रीअपियर के जो एग्जाम्स हुए थे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर, देखेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ है आपका। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।